नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5वीं के गणित में पाठ 8 विभाज्य और विभाजक का प्रश्न संग्रह 33 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 33। प्रश्न संग्रह 33 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ उसके बेसिक पार्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 से विभाज्यता की कसौटी। 2 से विभाज्यता की कसौटी क्या होगी, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी जो संख्या आएगी जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 0 रहेगा, वो 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 के पहाड़े से विभाज्य होगी। और 5 से विभाज्यता की कसौटी में क्या आएगा, जिसके अंकों के लास्ट में 0 और 5 रहेगा, वो 5 की विभाज्यता की कसौटी होगी। और 10 की विभाज्यता की कसौटी क्या होगी, जिसके लास्ट में 0 रहेगा। तो हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 33। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 2 से विभाज्य तथा 3 अंक वाली 5 संख्याएं लिखो। मतलब 2 से विभाज्य भी होनी चाहिए और 3 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंक वाली संख्या कहां से चालू होती है, देखो 1, 2 मतलब 100 से चालू होगी और 999 इसके बीच में जितनी भी संख्या आएगी, 100 से लेकर के 999 के बीच में जितनी भी संख्या आएगी सब 3 अंक वाली संख्या रहेगी। ऐसी हमको 5 संख्याएं लिखनी है और वो क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 2 से विभाज्य के लिए क्या चाहिए, जिसके लास्ट में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। ऐसी 5 संख्याएं लिखनी है। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे 2 से विभाज्य तथा 3 अंक वाली संख्या। इसके बीच में 100 से लेकर के 999 के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 562, 656, 872, 900, 998। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ लास्ट में क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए और 0 आना चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन 3 अंक होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 504, 814, कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। इसमें भी क्या पूछा गया है, दूसरे प्रश्न में 3 अंक वाली ऐसी 5 संख्याएं लिखो जो कि 5 से विभाज्य हो। तो 3 अंक वाली संख्या हमको पता है 100 से लेकर के 999 के बीच में लिखना है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बोला गया, 5 से विभाज्य होना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 और 0 आना चाहिए। 5 की कसौटी क्या थी, 5 की विभाज्य कसौटी क्या थी, जिसके लास्ट में 5 और 0 आना चाहिए। यहाँ पे लिखोगे 3 अंक वाली 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, देखो सबसे पहले 100 लिख सकते हो, 105 लिख सकते हो, 210 लिख सकते हो, 555 लिख सकते हो, 665 लिख सकते हो, 900 लिख सकते हो। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। 5 आपको कुछ भी लिखना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 3 अंक वाली ऐसी 5 संख्याएं लिखो जो 10 से विभाज्य हो। इसमें भी वही होगा भैया, 3 अंक वाली संख्या बोला गया है तो 100 से लेकर के 999 के बीच की संख्या रहेगी और 10 से विभाज्य है। यहाँ पे लिखोगे 3 अंक वाली 10 से विभाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखो, जो 10 से विभाज्य संख्या है उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ, 110 लिख सकता हूँ, 280 लिख सकता हूँ, 900 लिख सकता हूँ, 560 लिख सकता हूँ, 760 लिख सकता हूँ,
670 लिख सकता हूँ। कहने का क्या मतलब है, इसमें से आप कोई भी 5 लिखो, लास्ट में 0 आना चाहिए। यही तो है 2 की विभाज्य कसौटी, 10 की विभाज्य कसौटी और 5 की विभाज्य कसौटी। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया देखो दूसरे प्रश्न में, ऐसी 5 संख्याएं लिखो जो 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य हो। मतलब ऐसी 5 संख्या लिखना है जो 2 के भी पहाड़े से कटता है और 3 के भी पहाड़े में आता है। तो हम लोग मतलब दोनों एक साथ में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखो 2 और 3 दोनों से विभाज्य संख्या। ऐसा कौन कौन सा संख्या आएगा जो 2 और 3 दोनों के पहाड़े से कटता है। तो क्या करूँ मालूम है, 3 दूनी 6, 6 का पहाड़ा लिख लो, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54, 6 दामा 60। तो इसमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हो जो कि 6 के पहाड़े से कटता हो। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 3 मीटर लंबा एक फीता है, क्या उसके ऐसे टुकड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो और उसका कारण लिखिए। तो हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि ये सपोज करो कि ये 3 मीटर का फीता है, ठीक है। इसको हमको 50 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनाना है। क्या ये टुकड़ा बनाया जा सकता है? तो इसके उत्तर में लिखोगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो हमको यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 3 मीटर बराबर 3 गुणे 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनाना है ना, तो पहले हम लोग इसको भाग देते थे। 300 में 50 का भाग दो, 50 छक 300, इसका मतलब ये पूरा भाग हो जाता है, 6 बार में ये कट जाता है, इसलिए 300 में 50 का निशेष भाग जाता है। इस तरीके से इसका कारण लिखना है, 3 मीटर लंबे फीते से 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले टुकड़े बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर से विभाज्य संख्या है या विभाज्य है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, 3 मीटर लंबा एक फीता है, इस फीते द्वारा 40 सेंटीमीटर लंबे 8 टुकड़े बनाने हो तो कितनी लंबाई वाला फीता कम पड़ेगा। मतलब टोटल हमारे पास है, हमारे पास कितना है, 3 मीटर फीता है, लेकिन हमको क्या बोला गया, 40 सेंटीमीटर वाले का 8 टुकड़ा बनाना है। एक टुकड़े की लंबाई कितना है, 40 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे हमको 8 टुकड़े बनाने, तो कितना कम पड़ेगा फीता। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखते हैं, क्या क्या दिया गया पहले वो लिख लो। फीते की लंबाई दी गई है, कितना दिया गया है, 3 मीटर। यहाँ पे लिखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 3 मीटर बराबर 3 गुणे 100 बराबर 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे, इसलिए फीते की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, हमको सेंटीमीटर में चाहिए ना, 300 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है, एक टुकड़े की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो ऐसे 8 टुकड़े बनाने। तो यहाँ पे लिखो, एक टुकड़े की लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर, इसलिए 8 टुकड़े की लंबाई बराबर 40 गुणे 8, 40 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, हमारे पास फीता कितना है, 300 सेंटीमीटर है,
और 8 टुकड़े बनाने के लिए कितना चाहिए, 320 सेंटीमीटर चाहिए। तो कितना कम पड़ेगा, इसलिए कम पड़ने वाले फीते की लंबाई कितना कम हो जाएगा बताओ, 320 लगना चाहिए और हमारे पास कितना है, 300 है। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर कम पड़ेंगे। तो इसके उत्तर में लिखोगे 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला फीता कम पड़ेगा। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई सारणी में यदि दी गई संख्या में दिए गए भाजक से निशेष भाग जाता हो तो ये चिन्ह लगाओ, और यदि भाग न जाता हो तो ये चिन्ह लगाओ। मतलब भाग जाता है तो सही का चिन्ह लगाना है, भाग नहीं जाता है तो गलत का चिन्ह लगाना है। तो अब सबसे पहले हम लोग 2 का देखते हैं। 2 के लिए क्या चाहिए, जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लास्ट वाली संख्या देखो यहाँ पे, ये 5 है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 0 है, हाँ ये जाएगा 2 के पारे से। 4 है, 2 के पारे से विभाज्य है। 6 है, 2 के पारे से विभाज्य है। 5 है, 2 के पारे से विभाज्य नहीं है। 3 है, 2 के पारे से विभाज्य नहीं है। 0 है, 2 के पारे से विभाज्य है। 4 है, 2 के पारे से विभाज्य है। क्या क्या हमने देखा, 0, 2, 4, 6, 8। अब 5 का पारा से देखना है, 5 का विभाज्य क्या क्या आता है, जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे सही का चिन्ह, 0 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। फिर यहाँ पे 5 में देखो 5 है, 3 नहीं है, 0 है, 4 नहीं है। अब किसका देखना है, 10 का देखना है। तो 10 के लिए क्या है, 0 होना चाहिए लास्ट में। देखो ये 5 था, नहीं है, 0 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 0 है, 4 नहीं है। इसी तरीके से करना है। सिर्फ हमको क्या ध्यान देना है, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से विभाज्य, 0, 5 लास्ट वाली संख्या रहेगी तो वो 5 से विभाज्य, जिसके लास्ट में 0 बचा है, सिर्फ हमको लास्ट का नंबर देखना है बस, जिसके लास्ट में 0 है वो 10 की विभाज्य रहेगी। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 33 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 33 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।